स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर नंबर 2 की पोयम ज्योग्राफी लेसन। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड? भाई अगर आप अपने जमीन से 10,000 फीट ऊपर जाएंगे आसमान में और वहां से अगर आप जमीन को देखेंगे तो कैसा लगेगा? नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन proportion like geometric design, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. भाई ऊपर से ऐसा लगता है कि ये जमीन कितनी परफेक्टली प्लान्ड के साथ बनी है, जैसा कभी हमको नीचे लगता ही नहीं था। एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। सो ये पोयम उसी नजारे के बारे में है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पोयम। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scale 6 inches to mile. अब भाई जैसे ही ये जेट ऊपर गया, स्प्रैंग स्प्रैंग का मतलब है कि आसमान में गया, आसमान में छाया। व्हेन द जेट स्प्रैंग, भाई जैसे ये जेट आसमान में जाके बस गया, इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। भाई एकदम साफ साफ दिखने लगा कि कैसे सिटी के रास्ते बने हुए हैं। बच्चा लोग, आपने जब गूगल मैप पे देखा होगा तो कैसे रास्ते यहाँ वहां दिखाई देते हैं, ऐसा ही कुछ नजारा हमको ऊपर आसमान से दिखाई देता है। एंड तब पता लगता है कि ओ देखो ये रास्ता यहाँ से यहाँ क्यों निकल रहा है। सीइंग इट स्केल्ड विथ 6 इंचेस टू द माइल। एंड वहां पे स्केल्ड, स्केल का मतलब एकदम माप टू माप, कि यहाँ से यहाँ इतने माइल्स, यहाँ से यहाँ इतने माइल्स। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफाजार्ड। तो भाई जो चीज ग्राउंड पे हमको हैफाजार्ड मतलब कंफ्यूजिंग लगती थी, बहुत ही ऑकवर्ड लगती थी, वो ऊपर जाके हमको जरूरी लग जाती है। भाई हम सोचते हैं ना कई बार कि यार ये क्या रास्ता इतना घुमा फिरा के निकाला है, हमें बहुत ही अजीब लगता था, है ना। लेकिन ऊपर जाके वही चीज लगता है कि नहीं यार ये रास्ता यहाँ से निकाला क्योंकि जरूरी था। इनएविटेबिलिटी मतलब जरूरी, हैफाजार्ड मतलब कि ऐसे ही फालतू में। देखो आगे उसका मतलब दिया हुआ है, हैफाजार्ड, अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल। ऐसे ही कहीं भी रास्ता निकाल दिया, कुछ भी बेकार सा बना दिया, ऐसा लगता था। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers can and why the valleys very were populated. भाई जब हम 10,000 फीट ऊपर पहुंच गए तब मालूम पड़ा कि क्यों इस कंट्री में अलग अलग सिटी है। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत क्यों अलग अलग है, जहां पे नदियां बहती है। एंड ये समझ आया कि भाई कैसे ये जो वैली है बहुत ही पॉपुलेटेड। वैली मतलब बच्चा लोग माउंटेन का जो रीजन होता है ना, दो नदी के ऊपर जो दो पर्वत बने होते हैं, जिस पर्वत के बीच में से नदी बहती है उस पर्वत को वैली कहा जाता है। वो यहाँ पे पॉपुलेटेड का मतलब है कि क्यों ये इतना घना है, मतलब पेड़ पौधे वो सब है। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, द लैंड एंड द वाटर अट्रैक्टेड द मैन। भाई जो जियोग्राफी है, जो हमारा जमीन है, वो उसका क्या लॉजिक है, वो क्यों ऐसा बना हुआ है, अब समझ आया। इंसान को आकर्षित करने के लिए भाई यहाँ की जमीनें, यहाँ की पानी जो है इंसानों को आकर्षित करती है। एंड वॉज क्लियरली डेलिनेटेड व्हेन द जेट रीच 10,000। एंड वॉज क्लियरली मतलब ऊपर जाके एकदम साफ तरीके से सब नजर आ रहा है। देखो डेलिनेट का यहाँ पे मीनिंग भी हमको दे रखा है, शोन, दिखना, एकदम क्लियर कट हमको वहां से दिखाई दे रहा है। When the jet rose 6 miles high, अब अगर और ऊंचा चला गया, it was clear the earth was round, समझ आ गया कि अर्थ जो है वो तो गोल है। And that it had more sea than land, and ये भी समझ आ गया कि जमीन से ज्यादा वहां पे नदियां हैं। But it was difficult to understand that a man on the earth found causes to hate each other. लेकिन यार ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है कि जमीन पे जो इंसान है वो एक दूसरे को नफरत करने के बहाने कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज, दो सिटी के बीच में दीवारें बना के रखी है, भेदभाव करके रखा है। एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट इट वाज नॉट अ क्लियर वाई। एंड वहां से सबको मारना, फ्रॉम एंड टू किल मतलब कि दीवारें बनाई हुई है और एक सिटी दूसरे सिटी से झगड़ रहा है, एक एक शहर दूसरे शहर से झगड़ रहा है। और उस ऊंचाई से इतना ऊपर चले गए, इतना ऊंचाई से जाके भी ये क्लियर नहीं हुआ कि क्यों इंसान झगड़ते हैं। ये क्लियर हो गया कि धरती क्यों बनी हुई है, कैसे बनी हुई है, लेकिन ये समझ नहीं आया कि ये धरती पर रहने वाले लोग क्यों ऐसा करते हैं।
ठीक है बच्चा लोग, बहुत ही सिंपल सी स्टोरी थी। जुल्फिकर घोष बाबू द्वारा ये पोयम लिखी गई है।